तो भूत प्रेतों को चाहिए मुक्ति, क्योंकि वासना से तो वो भी थक चुकी है। क्योंकि देखो, भक्ति मार्ग वाले क्या गाते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं ना कि विषय विकार मिटाओ देवा पाप हरो देवा। मगर देवता भी तो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो, चाहे स्वर्ग लोक में रहने वाला इंद्र भी हो, वो भी तो भोगी है ना। कोई इंद्र योगी नहीं हो। योगी इंद्र को ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि योगी बन जाए, ब्रह्मर्षि बन जाए। तो इंद्र भी चाहे देवी देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब भोगी है। इसलिए भोग विलास में सब मस्त है, कोई तुम्हें याद नहीं कर सकता। तुम इसके यज्ञ करोगे, यज्ञ की हविष लेंगे तो देवता तुम्हें हेल्प करेंगे। मगर वो आजकल तो सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता भी मनुष्य बने हुए हैं, और भी देवता भी मनुष्य बन जाते हैं और कर्म बंधन में आते हैं। तो वो तुम्हें हेल्प करने वाला कोई नहीं है, केवल एक बेहद के परमपिता है। बेहद के परम ज्ञान में जाओ, बेहद का परम ज्ञान सुनो। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें बेहद के परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है। डेली 1 घंटा ज्ञान सुनो, 10 घंटे में आपको बेहद का परम ज्ञान हो जाएगा। बेहद के परम पिता से याद करो, कनेक्शन जोड़ो, याद माना योग। याद करते करते बेहद के परम पिता से पावर आएगी और तुम्हारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब चार्ज होने लग जाएगा। मन भी बदल जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, स्वयं भी वासना मुक्त बन जाओगे, योगी बन जाओगे, भोगी से योगी बन जाओगे, और धीरे धीरे स्व परिवर्तन भी होगा और सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत आत्माओं का भी कल्याण होगा। इसलिए योगी बनो। ज्ञान योगी माना बेहद के योगी, बेहद के ज्ञानी, बेहद के योगी बनने से सूक्ष्म जगत वालों का भी, बहुत सारी आत्माओं का भी कल्याण तुम्हारे वाइब्रेशन से होंगे। साथ में परम शांति के वायुमंडल भी फैलो। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो कई दूर दूर तक जो तुम्हें याद करता है, या तुम्हारे को भूत प्रेत भी नेगेटिव दूर दूर बैठे हैं, वो तुम्हें याद करते हैं। भूत प्रेत से कनेक्शन है, कर्म बंधन है, वो धीरे धीरे कारण शरीर भी चार्ज हो जाएगा। तो कारण शरीर चार्ज होने से सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा। तो धीरे धीरे तुम गुणातीत भावातीत बन जाओगे और कर्मातीत बनोगे तो कर्म बंधन से मुक्ति होती जाएगी। और जब कर्म बंधन से मुक्ति होती जाएगी तो जब कोई कर्म ही नहीं रहेगा, विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो गीता में भी कहा है ना, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू मुझको आत्मस्वरूप में स्थित होकर तू मुझको याद कर, मैं तुम्हें सारे विकर्म विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो अविनाशी परम धाम, अविनाशी परम धाम माना अविनाशी अमर लोक, जो हमेशा अमर रहता है। अमर लोक में आत्माएं जाती हैं, अविनाशी अमर लोक हमेशा रहता है, उसका विनाश नहीं होता। ऐसा अमर लोक में जाने से आत्माएं अमर बन जाती हैं और खुद का भी कल्याण करती है, दूसरों का भी कल्याण करती है। उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वो गर्भ गृहस्थ में रहकर भी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ये गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में गर्भ गृहस्थ में रहकर कर्मयोगी बनकर, कर्मयोगी